नमस्कार दोस्तों, रीट असिस्ट टॉप 20 की क्लास में आज रियल में 2020 क्लास है। कहने का मतलब बहुत ही शानदार क्लास है। पूरी क्लास को देखिए मजा आ जाएगा। 1857 क्रांति संबंधित क्लास है। आज बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों में आहुआ जो पाली के अंदर है और कोठा भी था, यानी दो बहुत ही बड़े क्षेत्र थे जहाँ पे बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति में। उसमें आहुआ था पाली के अंदर, जहाँ के ठाकुर खुशहाल सिंह रहने वाले थे, और कोटा जो था जहां पे मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी, यानी उसका सिर काट दिया गया था। तो ये दो बड़े क्षेत्र थे, दो केंद्र थे 1857 क्रांति के। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। यानी ये जो मेजर बटन थे इनका 15 अक्टूबर को, यानी 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो किसने घुमाया? ये क्रांतिकारियों ने। कब घुमाया? 1857 की क्रांति में। जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का 6 माह तक कोटा पर नियंत्रण रहा। यानी कोटा पर नियंत्रण करने वाले क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान, ये दोनों थे। इन दोनों ने अंग्रेजों को भगाकर 6 महीने तक अपने नियंत्रण में कोटा को रखा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बीकानेर का शासक तो स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायता राज्य से बाहर गया। यानी ये एक ऐसा शासक था जो अपवाद था, जिसने राजस्थान के, भारत के लोगों की सहायता नहीं करके अंग्रेजों की सहायता की, और अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपने राज्य बीकानेर से बाहर भी गया था, यानी लगभग पाकिस्तान तक गया था। ये अभी जो वर्तमान पाकिस्तान में पहले भारत का हिस्सा था, वहां तक गया था ये अंग्रेजों की सहायता, यानी क्रांतिकारियों के विरुद्ध 1857 क्रांति में। अगले पॉइंट की बात करते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं के सहयोग के बारे में कहा है, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती डूब जाती। क्योंकि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने जो क्रांति की, उसमें अंग्रेजों का अधिकतर सहयोग यहाँ के स्थानीय शासकों ने किया था, राजपूत शासकों ने। तो राजपूत शासकों के बारे में इन्होंने कहा है कि अगर ये इनकी सहायता नहीं करते तो इनकी कश्ती डूब जाती, यानी इनको बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ता वापस इंग्लैंड। लेकिन कुछ राजा, जैसे बीकानेर राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसकी वजह से वापस दोबारा उठ खड़े हुए और फिर से इन्होंने क्रांतिकारियों को गुलाम बना लिया। व्यापारी अमरचंद भाटिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। यानी पहले भामाशाह तो आपने पढ़ा है, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो थे भामाशाह, यानी महाराणा प्रताप के समय हुए थे भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को थी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दूसरे भामाशाह के रूप में अमरचंद भाटिया को याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसको, जो तात्या टोपे थे, उन तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था। तो आपके प्रश्न बनता है कि राजस्थान के या राजपुताना के दूसरे भामाशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमरचंद भाटिया, ये व्यापारी थे। अगले बात करते हैं, आहुआ की कुलदेवी सुगाली माता। तो आहुआ की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है। इस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है। तो आपके प्रश्न बनता है कि 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। या मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी कौन सी है? सुगाली माता। या आहुआ की कुल देवी कौन सी है? सुगाली माता। तो एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न बने हुए हैं। तो टॉप 20 इसी थे, कहते हैं अपने 10 प्रश्न में अपन 20 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की अनुमति दी थी, यानी कांग्रेस की स्थापना की अनुमति लॉर्ड डफरिन ने दी थी। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और ये बंबई के अंदर हुई थी। तो इसकी जो अनुमति दी थी वो लॉर्ड डफरिन ने थी। उसमें अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डफरिन था। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किसको कहा है? तो वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा है। इन्होंने किताब भी लिखी है, यानी 1857 की क्रांति से संबंधित। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन किया। गौर से देखिए, यह ब्रह्म सभा का गठन कब किया? 1828 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन उसके 1 वर्ष बाद 1829 में इसका नाम बदलकर ब्रह्मा समाज रखा गया। तो शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था और 1 वर्ष बाद इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म समाज। 1829 में सती प्रथा का कानून राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने बनाया। यानी राजा राम मोहन राय के प्रयास के माध्यम से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून बनाया। तो ये 2018 वाली रीट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रीट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें से आपकी क्लास में एज इट इज छपने वाले हैं। इस क्लास को देखकर आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप वैसे ही कर लिया होगा। तो आने वाले और भी क्लासें आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।